जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर गढ़ी शो से आपकी खिदमत में हाजिर। नई बात नए शौक़ के साथ। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है, जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया। आज हमारा टाइम था लाहौर के एक सीनियर कबूतरबाज के साथ, कबूतर परवर के साथ हमारा आज टाइम था और किसी मसरूफियात की वजह से आज प्रोग्राम कैंसल। और इंशाल्लाह एक दो दिन को इंशाल्लाह फिर प्रोग्राम बनेगा उनके साथ। दोस्तों नाम खुफिया राज में रखेंगे क्योंकि ये तभी आपको बताएंगे जिस दिन हम उनका इंटरव्यू करेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि उनसे आपको इल्म लेकर दें कबूतरबाजी के मुतालिक, कबूतर परवरी के मुतालिक, क्योंकि ज़बरदस्त नाम है। लाहौर में उनका ज़बरदस्त कबूतर उड़ाते हैं और अचीवमेंट भी बहुत है उनकी कबूतरबाजी के मैदान में। तो दोस्तों आज का दिन भी अपना समझ लें ज़ाया ही हो गया कबूतर उड़ाने के सिलसिले में, क्योंकि मैंने जो कबूतर उड़ा रहा था जिनको, क्योंकि मैं जो ना दोस्तों लगातार उड़ाता हूँ, अपना तो ये हिसाब है, आउट सीज़न में ऊपर नीचे करके मारी जा रहा होता हूँ। कबूतरों को खप्पे डाल लेते हैं, गोल कर लेते हैं, उस हिसाब से नीचे नीचे करते हैं। डक डुक मैं नहीं कराता। आज फिर वो आपको पता कि जाना था, क्योंकि अगर बर्ड्स ऊपर होते तो, क्योंकि खुद ही करता हूँ मैं सब कुछ, तो फिर वो मुश्किल हो जाना था, क्योंकि छत पर वो कैट वगैरह भी आती है, बिल्ली आती है छत पर, और छोड़ के मैं जा नहीं सकता था। तो आज मैंने उड़ाई नहीं, आज मैंने कबूतरों को नहलाई दे दी। मैंने कहा चलो आज नहलाएँ कबूतरों को। तो हफ्ते बाद वैसे भी मैं नहलाई देता हूँ कबूतरों को, पिंकी और कुपेक्स के साथ, मोर्टिन का कुपेक्स, उसके साथ नहलाई भी देता हूँ। उससे बीमारियों से भी बचे रहते हैं, मौसमी समझ लें को जो जरासीम वगैरह होते हैं ना हल्के फुल्के, वो आउट होते रहते हैं आपके बर्ड्स में से। तो उसके साथ ज़रूर नहलाई आप दिया करें। और बाहर के बर्ड से दोस्तों, बाहर का बर्ड अपने बर्ड्स में ऐड करने से गुरेज करना है आपने जहाँ तक हो सके। तो अगर आपने करना भी है, कोई मजबूरी भी है, लाएं उनको 15 दिन कम से कम अलहदा रखें, वैक्सीनेशन कर दें। उसके अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा कि भाई ये बीमार है या कि ठीक है। 15 दिन के अंदर उसको रखना आपने अलहदा, ठीक है। ये पाँव और चोंच धोने से कुछ नहीं होता, पाँव चोंच धोने से कुछ नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि कुछ दोस्त पंजे धो रहे होते हैं, पाँव धो रहे होते हैं, कहीं बाहर से लाकर चोंच धो ली होती है। वायरस तो उसके अंदर होता है, वो जो बीट के रास्ते बाहर आना होता है, वहीं से ही काम लगना होता है उसको। हमारे जो भी दोस्त है वो इस तरह कर लेते हैं चोंच पंजे, ये बस ऐसे दिल को तसल्ली देने वाली बात है कुछ कोई चक्कर नहीं है। नहलाई आप देते रहा करें अपने बर्ड्स को। तो कुछ उड़ाए भी थे दोस्तों मैंने आज बर्ड्स कुछ उड़ाए भी थे, वो खप्पे ज़्यादा डाल के कि भाई 12 बजे तक बैठ जाएँ, क्योंकि हमारा 2-2:30 बजे तक का टाइम था। तो मगर बर्ड्स जो थे वो बैठ गए थे तकरीबन 11-11:15 के करीब ना। तो मैंने कहा चले आज वो जो नए बच्चे को 2-4 नीचे नीचे गिर रहे थे, मैं कहा उनको गेड़ते हैं। धूप अच्छी लगी हुई है, अल्लाह का शुक्र है, मौसम मिल रहे हैं। जब तक मिलते रहेंगे दोस्तों कबूतरबाजी होती रहेगी। तो सर्दी भी आनी है, धुंध भी आनी है, ये लाजम है तो ये मगर हमने उससे पहले अपने बर्ड्स को, क्योंकि अब मेरे पास जितने भी हैं वो सारे वो पट्टियाँ पट्टे हैं, तो 2 दफ़ा गेड़ने तो बहुत लाजम है। एक दफ़ा भी साल में गेड़ लें तो कोई ऐसी बात नहीं होती दोस्तों, मगर अपनी जो कबूतरबाजी है उसमें साल में 2 दफ़ा कबूतर बाहर आने चाहिए, चाहे बड़े हैं या पट्टियाँ पट्टे हैं। एक दफ़ा तो तब जब आप उनको नए बनाते हैं, उनका पीरियड लेते हैं, उसके बाद रोक लेते हैं, वो 10 साफ़ कर लेते हैं, नए परंद हो जाते हैं, फिर उनको बाहर निकालें कम से कम 15 दिन। और रेगुलर पटाई करनी है, 1 2 3 4 5 6 इसी तरह ही चल सो चल। और उसी तरह से जैसे जैसे बढ़ते जाएँ उस हिसाब से उनको खप्पे डालते जाएँ या ऊपर से गोल करते जाएँ। तो ये कबूतरबाजी है दोस्तों। जितना, क्योंकि आजकल कबूतरबाजी जो है ना दोस्तों अरूज पर चली गई है और बड़ी फास्ट हो चुकी है कबूतरबाजी। 2 3 4 5 6 बजे कोई चक्कर नहीं है। रात को अंधेरा लोगों के 6-6 बजे पहला बैठना शुरू होता है, और 7-7 7:30 7 8 बजे पंजाब लेवल पर चले जाए तो पहला ही कबूतर रात को 7-8 बजे। बहुत एडवांस हो चुकी है। इसके लिए हमें एक तो एक्स्ट्रा क्वालिटी के पिजन भी हमने रखने हैं, कबूतर रखने हैं, और समझ ले कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हर काम करना है, तो फिर हम मुकाबला कर सकते हैं। यूं ही हम
कोई थोड़ा टाइम देकर नहीं, ये फिर 24 घंटे की कबूतरबाजी करनी पड़ती है। जो दोस्त चाहते हैं कि यार मेरा आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट आए, फिर रात की भी करनी पड़ेगी, दिन की भी करनी पड़ेगी, रात की भी टाइम देना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर एक टीम का होना बहुत ज़रूरी है, मुखलिस टीम का आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है, आपके दोस्त जो आपके साथ टाइम दे सकें। तो खैर दोस्तों, बातें लंबी होती जा रही हैं। दोस्तों कमेंट में आपका अगर दिल करता है कि यार कामरान भाई से इस टॉपिक पर बात की जाए तो ज़रूर सवाल किया करें। इंशाल्लाह अपने नॉलेज के मुताबिक आपको ज़रूर इल्म देंगे। और जहाँ तक मेरे सामने आते रहते हैं, जिनके ज़रा इंथेंटिक थोड़े से दोस्तों सवाल होते हैं, मैं उनका जवाब ज़रूर देता हूँ इंथेंटिक। और कुछ सवालों का सर पाँव भी नहीं होता, कहीं पे मुझे समझ नहीं आ रही होती, फिर वो मुश्किल हो जाता है। तो वो शायद आपको समझाना नहीं आ रहा होता, हो सकता है आपका दिमाग अच्छा हो, अच्छा भी है मेरे दोस्तों का, मेरे व्यूवर्स का, तो वो कहीं वो बात समझाना नहीं आ रही होती किसी दोस्त को, वो लिख नहीं पा रहे होते उस तरह से, तो वो फिर वो कहीं पे मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है बात करने में। तो बाकी करते रहा करें, हमें अच्छा लगता है, आप कमेंट करते रहा करें, आपको हम अपने बर्ड्स दिखाते हैं। ले जी, आज इन्हें लाई वगैरह दे दी है इन्हें, आज इन्होंने नहाइयाँ कर ली हैं जी, मेरे पिजन ने आज नहाइयाँ कर ली। ठीक है, हफ्ते बाद तो दोस्तों मैं वैसे भी दे देता हूँ नहलाई इन्हें। और बाहर से लापरे भी हुए हैं, कुछ मैंने रोक लिए हुए हैं, कुछ को मैं उड़ा रहा हूँ। ये जो माता से पीछे सेकंड पर बैठा है, ये चेतर की बाजियाँ भी उड़ा हुआ है। एक मेरा चेतर की बाजियों में उड़ा हुआ उस्ताद अब्दुल्ला वाला, अब तो वो खलीफा है, वो ज़ाया हो चुका है, वो पहले दिन ही ज़ाया हो गया था। यहाँ पे चीज़ें बहुत तंग करती हैं, वो भी बड़ा ज़बरदस्त 4 साढ़े 4 बजे तक बाजियों में बैठा था। तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये अब लक की बात है। चले दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं। ले जी, दोस्तों बस इतने से ही हैं आपके भाई के पास, कुछ जालों में है 15-20, तो इनके साथ ही बहुत है दोस्तों, शुक्र है खुदा का, बहुत है, इतने भी बहुत है, साथ ही निकालने हैं। ठीक है, तो अपनी तो यही कोशिश होती है, मौसम मिलता रहे उड़ा के रखें, मौसम मिलता रहे उड़ा के रखें। अब दोस्तों क्योंकि मैं अकेला हूँ तो एक हाथ में कैमरा भी पकड़ा होता है, तो इसी तरह मैं दिखाता, तो कोई दोस्त कहते हैं हाथ में पकड़ के दिखाया करे। दोस्तों ये जो थोड़ा पर उठा रहा है टैडी 41 नंबर, अब उसने उस तरफ को अपना चेहरा कर लिया, ये जौंसरी पट्टी के पीछे। और ये दोस्तों ये था, शायद आप मेरे व्लॉग्स देखते ही हों, ये सावन भादों में दोस्तों अगले दिन आया था, जब बादल पड़ गया था, तो मैंने अपने दोस्तों को दिखाया भी था। मेरे 3 बच्चे नहीं बैठ सके थे, फिर उससे दूसरे दिन फिर एक और बच्चा, मेरा दरख्त वाली ब्रीड थी, वो वापस आया था। ये ले जी दोस्तों, ये आपके भाई की तैयारी है, दुआ कर दीजिएगा, अल्लाह के साथ बरकत डाले। दोस्तों शौक प्यार मोहब्बत का आना चाहिए। ये हमारे जो हरीफ हैं वो हमारे भाई हैं, और उनसे हमारा शौक़ भी प्यार मोहब्बत का होता है। हमारे जो हरीफ हैं, जो हमारे मध्य मुकाबिल पार्टी है, वो CMP, तो दोस्तों चेयरमैन पार्टी हमारे मध्य मुकाबिल, उनकी तमाम छतें दोस्तों ज़बरदस्त और बेहतरीन रिज़ल्ट देती हैं। उनको जीतना किसी एजाज़ से कम की बात नहीं है, ज़बरदस्त शौक़ करके दिखाती हैं वो छतें। लाहौर में एक उनकी तमाम छतों का ज़बरदस्त नाम है, लाहौर में उनकी तमाम छतों का एक ज़बरदस्त नाम है, और इंशाल्लाह उन्हीं के साथ कंपटीशन चलते रहते हैं। अपने हार जीत गेम का हिस्सा है, कोशिश करेंगे एक अच्छा शौक़ देखने को मिले। बाकी जो मेहनत करेगा वो बाहर ही ले जाएगा, ये आपका भाई कहता ही रहता है आप दोस्तों से। मेहनत जो होनी है ना दोस्तों, वो जी जान से होनी चाहिए, और सहूलियात आपके पास पूरी हो, मुकम्मल हो,
तो फिर ही गेम का मज़ा आता है। अब हमारी ये जो छत है ये टॉप पर है, तकरीबन चौथी मंजिल पर मैं हूँगा। और क्योंकि पुराने दौर की बनी हुई है छत, अब अपने वसाइल के हिसाब से कबूतरबाजी करनी है हर बंदे ने। तो आजकल तो बहुत बहुत अच्छी और बेहतरीन छतें बन गई हैं और कबूतरबाजी के असूलों के मुताबिक। तो मगर अब दोस्तों यही से करती है, यहाँ पे जो वो है ना, सूरज बड़ा टका कर पड़ता है और छाँव का निज़ाम बस एक आध दो बंदे का है। इस दफ़ा कोशिश करेंगे कि वो पर्दे शर्दे लगाए जिससे ज़रा छत पर ना साया बना रहे। तो क्योंकि अपनी जान को सुकून होगा तो फिर ही कबूतरबाजी होगी, जब अपनी जान को सुकून ही नहीं तो फिर उस हिसाब से कबूतरबाजी नहीं होनी। रंग रोगन भी करवाना है इंशाल्लाह, कोशिश करके ना दड़बों को रंग रोगन तो शुरू करवा देंगे, मेरी कोशिश है करवा ही दें सर्दियों से पहले। और ये जाल वगैरह है इनको सीज़न में करवाया जाए। सीज़न में कहने का मकसद कि फरवरी मार्च में इनको रंग रोगन करवाएंगे, क्योंकि वो फिर धुंध वगैरह पड़ती है उससे फिर वो ख़राब हो जाएंगे। तो मेरा ज़हन है तभी नई ज़रा चमक दमक पूरी हो तो अल्लाह का नाम लेके शौक़ का आगाज़ करें और खैर खैरियत से वक़्त आए। इंशाल्लाह ज़िंदगी तंदुरुस्ती हमारी भी रहे, आपकी भी रहे। तो आपके साथ हमारा वास्ता रहेगा, प्यार मोहब्बत का सिलसिला है दोस्तों, वो पता रहेगा। बस आज बड़ा एक समझ लें कि आज जो इंटरव्यू हमने करना था ना, बड़ा क्योंकि हमारे जो सामने जो उस्ताद थे वो भी काबिल उस्ताद थे और है भी हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। इंशाल्लाह 2 दिन बाद फिर उनका इंटरव्यू करेंगे हम। तो आज क्योंकि वो किसी सिलसिले में कोई काम था उन्हें, तो प्रोग्राम बन के हमारा कैंसिल हो गया। तो चले इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने एक जहन भी तैयार किया हुआ है कि एक अच्छा इंटरव्यू किया जाए, क्योंकि सामने जब आपके उस्ताद ऐसे होते हैं ना दोस्तों कि आपके हर सवाल का जवाब उनके पास हो, तो फिर आप अपने आप को तैयार करें। जो मेरा मानना है, जो दूसरे मीडिया पर्सन है उनके लिए भी है ये कि अपने आप को तैयार करके जाएं कि भाई यार इसके पास इल्म है, आज हमने इल्म लेके अपने दोस्तों को देना है, ठीक है। और हमारे असाज़ा जो है वो देते भी हैं इंटरव्यू हमें और अपना इल्म भी देते हैं आप दोस्तों के लिए, जो आपकी पेश नज़र भी होता है, आप सुनते भी हैं और जो बातें आपको समझ आती हैं आप उनको पकड़ भी लेते हैं, उन बातों को उनसे बहुत कुछ सीखते हैं आप अपने। हमारे जो सीनियर असाज़ा हैं उनसे आपको बहुत कुछ इल्म भी मिलता है और आप कमेंट में बताते भी हैं हमें। तो बाकी ये इसी तरह से है दोस्तों, ये इंशाल्लाह ये सिलसिला कार चलता रहेगा। हमने सियालकोट भी जाना है। हाँ, ख़ास बात कि हमने फैसलाबाद और सियालकोट का विज़िट करना है, वो हम दिन डिसाइड कर लेंगे। जो दोस्त हमारे फैसलाबाद से हैं वो अपना नाम ज़रूर लिखिएगा ताकि हम उन्हें वहाँ पर आकर ज़रूर मिलें इंशाल्लाह। और जो दोस्त हमारे सियालकोट से हैं वो अपना नाम और साथ सिटी का नाम ज़रूर लिखिएगा ताकि हम जब सियालकोट आएँ तो आपसे मिले, आपके भी कबूतरों का हम शौक़ करवाएँ। हमने अपनी समझ लें कि कबूतरबाजी को मैंने महदूद नहीं रखना, या हम जो काम कर रहे हैं उसको मैंने महदूद नहीं रखना। हमने आगे भी बढ़ना है दोस्तों इंशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात बरकत देने वाली है। हम बाहर तक जाएंगे, वहाँ पे हमारे सीनियर उस्ताद हैं, सियालकोट सिटी में हैं, फैसलाबाद में हैं, गुजरात, खारियाँ, पिंडी, इसी तरह से पिपला, इंशाल्लाह वहाँ तक भी जाएंगे, मियाँ वाली तक जाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इल्म लेके दें असाज़ा का, जो उन्होंने कबूतरबाजी में अपने जादू जगाए हैं, कबूतर परवरी में जादू जगाए हैं। तो बाकी इंशाल्लाह आपका हमारा प्यार भरा सिलसिला वो बंदा रहेगा। आज मैंने बच्चे छोड़ने हैं इंशाल्लाह, कुछ बच्चे अभी निकालता हूँ, वो उड़ाते हैं उन्हें, तो हमारे साथ ही आपने रहना है। अभी हमने आपकी जान नहीं छोड़नी, ठीक हो गया जी। लें जी दोस्तों, तंबड़ उड़ा दिए, ये बड़े ज़बरदस्त 10 उड़ाए हैं। ये ज़बरदस्त किस्म के उड़े हुए हैं बर्ड्स मेरे, 2 डायरेक्ट खपे डाले हुए हैं इनको। 2 दिन से बाहर निकाला था इन्हें, तो ये मैंने उड़ा दिए। मैंने कहा चले आधा घंटा लगा लेंगे तो बैठ जाएंगे अपनी मर्ज़ी से, जितना भी फिर लें। ऊपर जा रहे हैं, देखें माशाल्लाह जी। दुआ कर दीजिएगा अपने भाई के लिए, अल्लाह पाक खैर करे जी।
ये ले जी, माशाल्लाह ऊपर हो गए। आज तो बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि तंबड़ है बिल्कुल। जी दोस्तों, शौक करें दोस्तों, कमेंट में बताते रहिएगा दोस्तों आपको अपने भाई के बर्ड्स कैसे लगे, प्रवासी बर्ड्स कैसे लगे। क्योंकि एक हमने रैंडमली सी वीडियो घुमाई है अपने लॉफ्ट के अंदर, तो देखने वाले क़यामत की नज़र रखते हैं। तो आप तो माशाल्लाह समझ बूझ पूरी रखते हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, दोस्त हमारे। वो देख रहे हैं आप दोस्तों, ऊंचे हो गए हुए हैं, काफ़ी ऊंचे हो गए हुए हैं। एक दो आए हैं नीचे की तरफ टूट कर, मगर ठीक है, जितना फिर लेंगे, जितना उड़ लेंगे दोस्तों, उतना ही अच्छा है उनके लिए। जितना मौसम मिल रहा है तो उड़ा लेंगे, उतना ही अच्छा है। तो बाकी गेम है, कोशिश करेंगे दोस्तों आपको जेठ में अच्छा शौक़ दिखाएं दोस्तों को। पहले धाके के पट्टियाँ पट्टे लोग तो शौक़ ही नहीं करते, कहते हैं यार इनके तो वजूद ही बड़े मतलब कि मुनासिब होते हैं। इसलिए जो सीनियर कबूतरबाज है दोस्तों, हम तो समझ लें कि वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। दुनिया भाई भली सो भली है, मगर फिर भी हम इनके साथ आपको अच्छा शौक़ करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। इन्हीं के साथ, ये पट्टियों पट्टों के साथ, क्योंकि हमारे पास कोई कबूतर बड़ा नहीं है, क्योंकि सब कबूतर तो हमने दे दिए थे अपने बड़े कबूतर, वो जो हमने टेढ़े वाली छत थी वहाँ पर दे दिए थे सारे कबूतर अपने बड़े। तो अपने पास कोई कबूतर नहीं है पुराना बड़ा, सभी पट्टियाँ पट्टे हैं। ये सब मैंने दोस्तों जेठ हाड़ की तैयारी है मेरी, और इनके पर खींच के इनको मैंने बड़ा किया। उम्र में ये अभी बच्चे ही हैं, क्योंकि मैंने कहा था चले सीज़न में दोबारा ज़रा एक दफ़ा बाहर आ जाए सर्दियों से पहले पहले। तो बाकी शुक्र है अल्लाह की ज़ात का, हमें मौसम अच्छे मिल गए हैं, नहीं तो पीछे तो बहुत ज़्यादा स्मॉग रही है, बहुत ज़्यादा स्मॉग रही है। आपको पता ही है क्या हाल रहा है लाहौर का, हर तरफ दोस्तों। यहाँ के वो ये गुजरांवाला, खारियाँ, गुजरात, झेलम, इस साइड पर भी दोस्तों बड़ी स्मॉग आ गई थी, इतनी स्मॉग हो गई थी। तो वहाँ पर वो इस्लामाबाद की तरफ फिर बारिश बुरिश पड़ी, मैंने सुना है, मुझे पता नहीं। तो फिर उसकी वजह से ये स्मॉग फिर टली है, फिर इस तरफ से भी कम हो गई है। नहीं तो पंजाब को जो है ना वो जकड़ लिया था स्मॉग ने, इतनी ज़्यादा हो गई थी। दोस्तों दो दो पर मैंने काटे हुए हैं इनके। जैसे ही अब ये खड़ा होना शुरू कर देंगे, उड़ना शुरू कर देंगे थोड़ा थोड़ा, तो फिर इनका एक एक पर फिर उतार देंगे, फिर थोड़े से और उड़ेंगे, फिर एक पर और उतार देंगे। 4 पर, 5 छोड़कर 4 पर खप्पे डालता हूँ मैं। तो और फिर अगर 5-4 घंटे दोस्तों लगाना शुरू हो जाएं तो फिर आप रोक लें इनको, क्योंकि इस मौसम में तो लगड़ बैरी भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इस मौसम में लगड़ बैरी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमने दोस्तों बर्ड्स को उड़ाना भी है और बचाना भी है, ठीक है, ये काम करना है, गंवाना ही नहीं है। ले जी, एक तो बैठ गया, बाकी 2-4 आ गए हैं नीचे, आ ही गए हैं तकरीबन, 1-2 ही ऊपर रह गए, आ गए हैं नीचे। वो जिस तरह गए थे उसी तरह ही आ गए हैं, क्योंकि नए हैं ना, अभी नए निकले हैं। भागे भागे गए हैं और भागे भागे ही आ गए हैं। ये 2 और बैठ रहे हैं। ये बैठ रहा है, ये 10 मैंने उड़ाए, 2-3 मेरे ख्याल में बैठ गए, 2 बैठे हैं शायद। कल दोस्तों हम एक दोस्त की तरफ गए थे, लाहौर का एक सहजपल गांव है, वहाँ पर हम गए थे जी। शौक़ किया जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त कबूतर थे, ख़ास तौर पर उनके गोल्डन कबूतर बहुत अच्छे मुझे पसंद आए हैं। मंजूर भट्टी साहब है जी वहाँ पर, उस्ताद मंजूर भट्टी, उनके बर्ड्स हमने देखे थे कल, उनकी छत का हमने विज़िट किया था। बड़े ज़बरदस्त कबूतर थे उनके पास। और
उड़ने वाले। तो वहाँ पे एक तो मुझे ये याद नहीं रहा दोस्तों कि वीडियो ही चले बना लेते, क्योंकि इस सिलसिले में तो नहीं गए थे वीडियो बनाने के, वो मिलने उन्हें गए थे, मगर बना लेते तो वो बहुत अच्छा था, एक हमें वीडियो मिल जाती। तो ये मुझसे मिस्टेक हो गई है कल, क्योंकि इतने अच्छे और ज़बरदस्त परिंदे थे उनके पास, तो वो अपने मैं दोस्तों को भी दिखाता, पर वो मुझसे मिस्टेक हो गई, याद नहीं रहा, बस वो परिंदे ही देखते रहे उनके, और ये जहन में नहीं रहा कि चलो यार वीडियो बना लें, क्योंकि एक जहन तैयार नहीं ना किया हुआ था कि आज परिंदे दिखाएं उनके। चले आगे से कोशिश किया करेंगे कि जहाँ भी जाएं तो अपने दोस्तों को परिंदे वगैरह ज़रूर दिखाया करें। ठीक हो गया दोस्तों, मज़ा आ रहा है दोस्तों, धूप लगी हुई है, बैठ के ये देख लें, आहिस्ता ये चीलें देख लें दोस्तों, ये कितनी करीब से गुजर रही हैं, ये मुझे बड़ी तंग करती हैं, ये देख लें। ये अब तंबड़ कबूतर हैं, वो नीचे आ जाती हैं, कबूतरों के नीचे नीचे फिरती हैं, कबूतर को ख्वार करती हैं, कई कबूतर फूल जाते हैं, फिर फूल के दाएं बाएं भी हो जाते हैं, ये इधर मसले मसाइल हैं। तो ये भी तो दोस्तों कम है, ये बहुत ज़्यादा आती होती हैं, बहुत ज़्यादा, कि भाई कोई अनजान आदमी इधर आ जाए तो वो कहे यार यहाँ पे कबूतरबाजी करना नामुमकिन सा काम है, मतलब फिर वो कबूतर आदि हो ही जाते हैं दोस्तों। मगर ये ख़राब करती हैं, गर्मियों में कबूतर आया होता है उसकी दौड़ लगवा देती हैं, पीछे पड़ जाती हैं तो वो फिर फ़र्क आ जाता है दोस्तों कबूतरबाजी में। आप जो मेरे सीनियर दोस्त हैं वो समझ रहे होंगे, वो जब फिर सांस फूल जाता है फिर उस हिसाब से नई हिसाब किताब लगता ना, कबूतर ज़ीरो से निकलता है, फिर उसको बिठा कर जाती हैं, ऊपर से पीछे पड़ जाती हैं उनके, फिर बिठा कर जाती हैं, आगे पीछे इधर उधर डरा रहता है कबूतर, सहमा रहता है, फिर उस हिसाब से वो गेम नहीं होती। मैं कहना तसल्ली के साथ कबूतर उड़े, फिर मज़ा आता है गेम का। 2-4 बर्ड ऊँचे हो गए हैं दोस्तों। चले और अब निकालते हैं नए बच्चे, तो बाकी चले अब दोस्तों ज़्यादा चाहेंगे आपसे, ले जी दोस्तों, इंशाल्लाह आपसे हमारा वास्ता रहेगा इंशाल्लाह, और दोस्तों इंटरव्यू हम करते रहेंगे, ये हमारा आपका वादा है, बेहतरीन और नामवर उस्तादा के इंटरव्यू करते रहेंगे। कल परसों इंशाल्लाह, परसों हमारा टाइम होगा, परसों चौथ, परसों फ़ोन कर लेंगे, मंगल बुध का ही कह रहे थे उस्ताद हमें कि आप हमें कॉल कर लीजिएगा, तो फिर हम आपको टाइम दे देंगे। ठीक हो गया, तो अपनी दुआ में अपने भाई को याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।